So in curve tracing, we need to understand the difference between node and cusp. UPSC can ask, find the area of the particular loop made by the particular curve. In that part, we can get cusp and node both. We can get cusp as well, we can get node as well, we can get 3 or 4 loops as well. Sometimes, apart from this part, UPSC can ask, you have to find area between the curve and the asymptotes. Suppose this is the curve, getting, and this is the particular asymptote. Sometimes they can ask ये area बताओ, ये भी part है, this is cusp. In last video I have covered the cusp concept, how to find, ठीक है, फंडा क्या है, this is also cusp, ठीक है, cusp का फंडा क्या है, जैसे यहां पे ये जो टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट है, मेनली 2 रूट्स हैं इसके, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो यहां से भी एक ये टेंजेंट सेम है और यहां से भी ये टेंजेंट सेम है, ठीक है, तो दिस विल मेक कस्प. बेसिकली यहां पे y is equal to 0, 2 रूट्स वी विल गेट, तो 2 रूट्स हैं, सेम रूट्स हैं, तो यहां पे इस केस में कस्प मिलेगा. इस केस में क्या है, x is equal to 0 एंड x is equal to 0, ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में पूरा कवर किया था. सेम आप देख सकते हैं, सिमेट्री से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस तरीके से बनेगा, वही सेम फंडा है. नाउ इन दिस केस a square y square is equal to a square x square minus x4. In this case we will get node. So what is the funda of node? नोड का फंडा ये है, इस केस में ये फिगर मिलेगी आपको, ये फिगर. तो बेसिकली यहां पे आप देखेंगे वी आर गेटिंग 2 different value of tangents, 2 tangents at this point, but we are getting 2 different tangents, ठीक है. तो ये अगर different roots हैं तो in that case we will get node. लूप इसमें भी बनेगा, ठीक है. एक चीज और याद रखनी है आपको, यहां पे जो मैंने बताया था लिमिट फाइंड आउट करो कि कर्व कहां तक लाई करेगा, तो इससे पता लग जाएगा. एज a square y square equal to greater than 0, तो ये एक तरीके से greater than 0 होना चाहिए. तो यहां से x square greater than 0, तो x into 2a minus x should be greater than equal to 0. तो यहां से आ जाएगा, इसके बीच में लाई करेगा. सिमिलरली यहां से इसके बीच में लाई करेगा, गेटिंग. यहां पे क्या करेंगे, सेम पास थ्रू ओरिजिन. सबसे पहले सिमिट्री है, सिमिट्री इज देयर, एक्स वाई आपके दोनों के इवन पावर्स हैं. सिमिट्री अबाउट बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओरिजिन से पास कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. एसिम्टोट्स क्या है, यहां पे एसिम्टोट्स फाइंड आउट करो, यू विल नॉट गेट एनी एसिम्टोट. फाइंड आउट कर लेना, तरीका मैंने बता रखा है, ठीक है. उसके बाद लिमिट्स चेक कर लो आप, लिमिट्स में वही है सेम, यहां से आप देख सकते हो ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लेस देन 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1. तो बेसिकली ये कहां लाई करेगा, एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करेगा. सिमिलरली आप y के भी चेक कर सकते हो, गेटिंग, y का भी चेक कर सकते हो, ठीक है. दिस इज द केस. यहां पे आप टेंजेंट एट द ओरिजिन कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना. लोवेस्ट डिग्री क्या है, ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, ठीक है. तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स. तो वी आर गेटिंग 2 वैल्यू ऑफ टेंजेंट्स एट ओरिजिन. तो ये एक तरीके से नोड बनाएगा.
ठीक है, और लिमिट इसकी यही रहेंगी यहां पे, क्योंकि एक तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस से यहां पे है, यहां पे है। ठीक है, तो ये इस तरीके से नोट बनाएगा। उसके अलावा अगर और आपको एक्सप्लेनेशन देनी है तो dy बाई डी एक्स से आप यहां पे बता सकते हैं, या जीरो, यहां पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में था एक तरीके से dy बाई डी एक्स क्या है, जीरो, या dy बाई डी एक्स यहां पे क्या है, इंफिनिटी, तो उस तरीके से रहेगा। अब इसमें एरिया फाइंड आउट करना पूछेंगे, तो एरिया फाइंड आउट करना पूछ सकते हैं, या एक तरीके से रिवोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम उस पे जाएंगे कैसे आपको एरिया और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, ऑल दीज थिंग्स।